हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ाएंगे आपको सुपर टेट में जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसमें कौन कौन से टॉपिक आते हैं उसको हम समझेंगे। तो जो मेन टॉपिक है उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। मेन टॉपिक है आपका काइंड्स ऑफ सेंटेंस, पार्ट्स ऑफ स्पीच, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, मिसस्पेल्ड यानी स्पेलिंग जो मिस्टेक होता है, आर्टिकल है, फिगर ऑफ स्पीच है, डिटरमाइनर्स है, टेंसेज है, वर्ड फॉर्मेशन है, फ्रेजेस है, नरेशन है, एक्टिव पैसिव है, वोकेबुलरी है और वर्ड पावर है। तो एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम ये देख लें कि सुपर टेट जो होने वाला आपका एग्ज़ाम, इसमें लैंग्वेज जो है वो लगभग 30 नंबर का है। लैंग्वेज 30 नंबर का है, जिसमें हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत 10-10 नंबर का है। हिंदी आपका 10 नंबर का है, इंग्लिश 10 नंबर का है और संस्कृत 10 नंबर का है। तो हमारा जो वीडियो है वो सिर्फ इंग्लिश के लिए है, ये पर्टिकुलर है। तो हम 10 नंबर में क्या क्या आएगा उसको डिस्कस करेंगे, एक एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे और फिर क्वेश्चन को देखेंगे किस प्रकार क्वेश्चन आते हैं, काइंड्स ऑफ सेंटेंस, ये सब हम जो छोटे छोटे टॉपिक है बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम उठाएंगे नरेशन को हम डिटेल पढ़ने वाले हैं और इसमें पता चल जाएगा कि किस टाइप क्वेश्चन आते हैं और कितने नंबर के आते हैं। क्वेश्चन जो होते हैं हर टॉपिक से लगभग 2 नंबर का, किसी से 1 नंबर का, जैसे स्पेलिंग मिस्टेक वगैरह जो पूछता है वो 1 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। फिगर ऑफ स्पीच 1 नंबर हो गया, डिटरमाइनर 1 नंबर हो गया, एक्टिव पैसिव 1 नंबर हो गया, डायरेक्ट इनडायरेक्ट 1 नंबर हो गया। इस तरह के टॉपिक्स पूछे जाते हैं। तो आज हम शुरू करने वाले नरेशन, जिसको हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी कहते हैं। नरेशन को हम पढ़ेंगे, नरेशन को। तो नरेशन का मतलब होता है नरेट करना, यानी वर्णन करना, किसी चीज़ को वर्णन करना, बताना। और इसी को हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी कहते हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट कैसे, क्यों कहते हैं, किसको हम डायरेक्ट कहेंगे, किसको इनडायरेक्ट कहेंगे। अगर कोई भी स्पीकर है उसकी बात को ज्यों का त्यों रख देंगे तो डायरेक्ट हो गया, और उसी बात को अगर कोई तीसरा व्यक्ति कहेगा तो उसको इनडायरेक्ट कहा जाता है। जैसे मान लीजिए, ही सेड आई एम ए गुड बॉय, ये एक सेंटेंस है, ही सेड आई एम ए गुड बॉय। तो इसमें इसके 2 पार्ट हैं। आई एम ए गुड बॉय जो कि इन्वर्टेड कॉमा में है, इसको बोलते हैं रिपोर्टेड, और ही सेड जो कि इन्वर्टेड कॉमा से बाहर है, इसको बोलेंगे रिपोर्टिंग। तो कोई भी स्पीच होता है, हर व्यक्ति कोई भी स्पीच देता है तो उसके 2 पार्ट हैं। एक पार्ट जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है उसको रिपोर्टेड स्पीच कहा जाता है, और एक पार्ट को रिपोर्टिंग स्पीच, जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर रहता है उसको रिपोर्टिंग स्पीच कहा जाता है। रिपोर्टेड स्पीच में भी सब्जेक्ट होता है, रिपोर्टिंग में भी सब्जेक्ट होता है, रिपोर्टेड में भी वर्ब होता है, रिपोर्टिंग में भी वर्ब होता है, ये दोनों में होता है। लेकिन जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होगा उसको रिपोर्टेड। जो चेंजिंग करते हैं, मेनली जो क्वेश्चन आता है वो डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदलने के लिए आता है। डायरेक्ट जब इनडायरेक्ट बदलते हैं तो हम इसमें भी, रिपोर्टिंग में भी चेंजिंग करते हैं और रिपोर्टेड में भी चेंजिंग करते हैं। सेंटेंस वाइज चेंजिंग होती है, जो भी सेंटेंस होते हैं। जैसे मान लीजिए एसर्टिव में चेंजेस हो गए, एक्सक्लेमेटरी में, इंट्रोगेटिव में, तो एक एक करके फिर हम उसमें देखेंगे कि प्रोनाउन में भी चेंजिंग होता है, नियरनेस वर्ड्स में भी चेंज होता है, बाकी सब में भी चेंजिंग होती है। तो किस प्रकार की चेंजिंग होती है, देखिए चेंजिंग किसने टाइप की होती है। चेंजेस जो होते हैं वो किसने, टेंस में चेंजेज होते हैं, फिर प्रोनाउन में चेंजेज होते हैं, फिर नियरनेस वर्ड्स यानी नज़दीक के शब्दों में चेंजेज होते हैं, फिर सेंटेंस वाइज भी होते हैं। ये सारे सेंटेंस में चेंज होते हैं। टेंसेज में चेंज हो गए, प्रोनाउन में चेंज हो गए, और नियरनेस यानी नज़दीक का शब्द दूर का शब्द बन जाता है। इसके अलावा सेंटेंस वाइज भी होता है। एसर्टिव में चेंज होता है, फिर इंट्रोगेटिव में चेंज होता है, फिर ऑप्टेटिव में होता है, ऑप्टेटिव, फिर एक्सक्लेमेटरी में होता है। ये सब चेंजिंग होती हैं। तो हम सबसे पहले देखेंगे, पहले तो इसको हम देखेंगे कि चेंजेस में टेंसेस एसर्टिव को उठाते हैं। एसर्टिव में चेंज किस प्रकार के होते हैं। हमने इसके पहले बताया कि जो डबल इन्वर्टेड कॉमा होता है उसको रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं, और जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर होता है उसको रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं। तो एसर्टिव को हम देखते हैं, एसर्टिव में क्या होता है। पहले सेंटेंस उठाएंगे और उसके बाद से फिर उसके अंदर जो चेंजिंग होती है टेंस वगैरह में, उसको देखेंगे। एसर्टिव सेंटेंस, एसर्टिव सेंटेंस का मतलब होता है साधारण वाक्य। साधारण वाक्य जिसमें एक सब्जेक्ट और प्रेडिकेट हो, वो साधारण वाक्य कहलाता है। इसमें चेंज करने के लिए पहला रूल नंबर 1 ये है कि अगर रिपोर्टिंग, देखिए लिखने में तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, हम बता दें ओरली इसका। रूल नंबर 1, अगर रिपोर्टिंग प्रेजेंट टेंस या पास्ट टेंस में है, रिपोर्टिंग स्पीच अगर प्रेजेंट टेंस में है, पास्ट टेंस में है,
तो रिपोर्टिंग चेंजिंग होती है, प्रेजेंट में है तो कोई चेंज नहीं होगा। अगर रिपोर्टिंग प्रेजेंट टेंस में है तो रिपोर्टेड में कोई चेंज नहीं होगा। एग्जाम्पल अभी प्रूव करेंगे। अगर रिपोर्टिंग प्रेजेंट में है तो रिपोर्टेड में कोई चेंज नहीं होगा। अगर रिपोर्टिंग फ्यूचर में है तो रिपोर्टेड में कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर रिपोर्टिंग पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड में चेंजिंग होगा। ये ध्यान रखना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये मान लीजिए इधर का हिस्सा रिपोर्टिंग है, उधर का हिस्सा रिपोर्टेड है। चेंज कब कब होगा? अगर रिपोर्टिंग प्रेजेंट टेंस में है तो रिपोर्टेड में कोई चेंज नहीं होगा, टेंस में कोई चेंज नहीं होगा। बाकी प्रोनाउन में चेंज होगा, ये सब चेंज होगा, नियरनेस में होगा, लेकिन टेंस में चेंज नहीं होगा। अगर रिपोर्टिंग फ्यूचर में है तब भी चेंज नहीं होगा, तब भी टेंस में कोई चेंजिंग नहीं होगा। अगर रिपोर्टिंग पास्ट टेंस में है तभी चेंज होगा। जो टेंस में चेंज होता है ना, प्रेजेंट का पास्ट होता या जो भी चेंजिंग होती है विल का वुड हो जाता है, वो कंडीशन ये है कि रिपोर्टिंग है वो पास्ट टेंस में होना चाहिए। रिपोर्टिंग पास्ट टेंस में है तभी चेंज होगा। अब एक एग्जांपल से पहले देख लेते हैं चेंज कब कब होगा, क्योंकि बहुत लोग प्रेजेंट टेंस रहता है तभी चेंज कर देते हैं। नहीं होगा ऐसा, पास्ट टेंस रहेगा तभी चेंज होगा। एग्जांपल से प्रूव हो जाएगा। जैसे रमेश सेज ही इज़ अ गुड बॉय। रमेश सेज ही इज़ अ गुड बॉय, ये क्या है? रिपोर्टिंग है। तो रिपोर्टिंग में ये क्या है? प्रेजेंट टेंस है, तो इसका टेंस नहीं बदलेगा। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का सिंपल प्रेजेंट टेंस ही रहेगा। उसी तरह अगर यहाँ पर रमेश विल से रहे, रमेश विल से, तब भी टेंस नहीं बदलेगा, तभी टेंस वैसे का वैसे रहेगा। लेकिन अगर यहाँ पर रमेश सेड है, सेड का मतलब पास्ट, तब जाके इज का बाद हो जाएगा। बाकी अदर चेंजेज होंगे, प्रोनाउन में चेंज होगा, लेकिन बाकी जो टेंस है मेन टेंस में चेंज तब तक नहीं होगा जब तक रिपोर्टिंग पास्ट में नहीं हो जाता है। ये पहला रूल है। अब क्या क्या कैसे चेंज होगा? जो भी रिपोर्टिंग में वर्ब दिया हुआ है, वर्ब कैसे चेंज होगा इसको देखते हैं। सेज के बाद अगर ऑब्जेक्ट दिया है, जैसे सेज, सिर्फ सेज का सेज हो जाता है। अगर ऑब्जेक्ट नहीं दिया है तो वैसे ही रहेगा। लेकिन अगर सेज के बाद टू है तो टेल्स हो जाएगा। इसी तरह अगर सेड दिया है तो सेड का सेड, लेकिन सेड के बाद अगर टू है तो टोल्ड हो जाएगा। मतलब ऑब्जेक्ट दिया है तो चेंज हो गया, और ऑब्जेक्ट नहीं दिया है तो चेंज नहीं होगा। सेड टू है तो टोल्ड। इसी तरह से अगर से टू है, से टू तो सिर्फ टेल हो जाएगा, और सेज टू है तो टेल्स हो जाएगा। तो हमने पहला कंडीशन बताया है कि रिपोर्टिंग अगर प्रेजेंट टेंस में है या फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा, और अगर रिपोर्टिंग पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड के टेंस में परिवर्तन होगा। अब यहाँ पर एक और रूल है, इन्वर्टेड कॉमा हट जाता है। एसर्टिव की बात हो रही है, बाकी में अलग अलग है। इन्वर्टेड कॉमा जब डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो इन्वर्टेड कॉमा हट जाएगा। दैट की जगह, दैट जो है कनेक्टिव की जगह पे आएगा। कनेक्टिव का मतलब क्या होता है? जब डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो रिपोर्टिंग और रिपोर्टेड के बीच को जोड़ने वाला जो शब्द है उसको कनेक्टिव कहते हैं। तो वो दैट लगाएंगे, वहाँ पे दैट लगाएंगे। एसर्टिव में ही लगाएंगे, इंट्रोगेटिव में तो कुछ और लगाएंगे। ये हो गया। इसके बाद से अब इंट्रोगेटिव में अगर अभी नहीं जा रहे हैं हम, पहले एसर्टिव को ही समझेंगे। अब समझेंगे टेंस के जो प्रकार मैंने बताया था किस प्रकार से होता है। तो टेंस में चेंज होता है। पहले टेंस में चेंज देख लेते हैं। टेंस में चेंज का कंडीशन क्या है कि रिपोर्टिंग पास्ट टेंस में होना चाहिए। रिपोर्टिंग अगर पास्ट टेंस में होता है तभी टेंस में चेंजिंग होगा। अब कौन कौन सा टेंस किस किस में चेंज होगा इसको भी देखेंगे। मान लो डायरेक्ट, आपको पहचान तो आना चाहिए। जब तक पहचान नहीं आएगा कि कौन सा टेंस है तब तक चेंज करना मुश्किल है। मान लो ये डायरेक्ट कॉलम है, इनडायरेक्ट का है, इनडायरेक्ट, ये डायरेक्ट का इनडायरेक्ट का है। मान लो एक टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बदल जाएगा। अब तो आपको जानना चाहिए, अब जो इस लेवल पे आ गया है, सुपर टेट का एग्जाम दे रहा है, उसको जानना चाहिए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किसको कहते हैं। अगर इसको बताने लगेंगे काफ़ी लंबा हो जाएगा। शॉर्टकट में बता दे रहे हैं कि अगर एस आई एस आई या डू डज आए तो समझो प्रेजेंट टेंस है, तो ये पास्ट में बदल जाएगा। पास्ट के क्या रूल है? सब्जेक्ट के साथ वर्ब का सेकंड फॉर्म आता है अगर अफर्मेटिव है, और अगर नेगेटिव है तो सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट आएगा और डिड नॉट के साथ फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा। ये ध्यान रखना। सेकेंड टेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस में बदल जाएगा।
इसकी पहचान क्या है? सिंपल है, इज एम आर आता है और वर्ब में आईएनजी लगाते हैं। तो पास्ट में क्या हो जाता है? वाज वेयर आता है और वर्ब में आईएनजी आ जाता है, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पास्ट कंटिन्यूअस में बदल जाता है। इसके बाद है प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट का हो जाएगा पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट का पास्ट परफेक्ट में। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान ये है कि हैज या हैव आएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, और पास्ट परफेक्ट में क्या आएगा? हैड आएगा और वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पास्ट परफेक्ट टेंस में बदल जाएगा। फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस ये बदल जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का मतलब है हैज़ बीन या हैव बीन। हैज़ बीन, हैव बीन, सिंस फॉर आता है, वर्ब में आईएनजी आता है, और पास्ट परफेक्ट में हैड बीन आता है और वर्ब में आईएनजी आता है। तो इस तरह चेंजिंग होती है। ये प्रेजेंट का चेंजिंग हो गया। अब पास्ट का देखेंगे। जितने भी टेंस है, 12 टेंस होते हैं, उन सब में चेंजिंग होती है, सिर्फ 2 टेंस को छोड़ करके बाकी में चेंजिंग होती है। तो अब देखेंगे पास्ट टेंस में क्या चेंजिंग होती है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस पास्ट परफेक्ट में बदल जाता है। पास्ट इंडेफिनिट की पहचान क्या है? वर्ब का सेकंड फॉर्म आता है सब्जेक्ट के साथ। अभी मैंने बताया इसको, तो देखते हैं इसको सीरियल वाइज। पास्ट इंडेफिनिट में अगर पास्ट इंडेफिनिट अगर है तो ये पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा। पास्ट इंडेफिनिट का मतलब है सब्जेक्ट और वर्ब का सेकंड फॉर्म। लेकिन अगर डिड नॉट है, सीरियल नंबर याद नहीं है, मैंने स्टार लगा दिया है। सब्जेक्ट के साथ अगर अफर्मेटिव है, सब्जेक्ट के साथ वर्ब का सेकंड फॉर्म आता है, और डिड नॉट है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। और पास्ट परफेक्ट क्या होता है? हैड और वर्ब का थर्ड फॉर्म, यानी पास्ट इंडेफिनिट का पास्ट परफेक्ट में बदल जाएगा। पास्ट कंटिन्यूअस का पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदल जाएगा। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, यानी अगर वाज वेयर दिया है तो हैड बीन हो जाएगा। हैड बीन और मेन वर्ब में फोर्थ फॉर्म आता है, यानी आईएनजी फॉर्म आता है, सिंस फॉर आता है। और अगर पास्ट परफेक्ट है, स्वयं अगर पास्ट परफेक्ट है तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। और अगर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तब भी चेंजिंग नहीं होगा। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी कोई चेंजिंग नहीं होगा, यानी पास्ट परफेक्ट में कोई चेंज नहीं होता है। पास्ट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट ही रहेगा, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तब भी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस ही होगा। ये तो पास्ट का हो गया। अब फ्यूचर का देखेंगे। फ्यूचर में बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा कानून नहीं है, लेकिन यह है कि थोड़ा बहुत है। फ्यूचर इंडेफिनिट है तो सिर्फ विल बी शैल बी हो जाता है। देखिए फ्यूचर परफेक्ट में फ्यूचर इंडेफिनिट अगर है, फ्यूचर इंडेफिनिट, तो फ्यूचर इंडेफिनिट में सिर्फ क्या हो जाएगा, पहले इसको देखेंगे। फ्यूचर इंडेफिनिट जैसा कोई चीज़ नहीं है। इसमें जो विल बी और शैल बी मैंने बताया है वो एक्टिव पैसिव को बता दिए हैं। ऐसा नहीं है, अगर विल है तो वुड हो जाएगा, शैल है तो शुड हो जाएगा, मे है तो माइट हो जाएगा, कैन है तो कुड हो जाएगा। ये है, बस इतना ही है। फ्यूचर में सिर्फ इतना ही है, विल का वुड, शैल का शुड, मे का माइट, कैन का कुड। तो ये टेंस में चेंज होगी। अब एग्जाम्पल से देखते हैं कि जो टेंस में चेंजिंग कैसे उसको चेंज करेंगे, डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में कैसे बदलेंगे। पहले इसको देखते हैं। प्रेजेंट टेंस से लेते हैं पहले, प्रेजेंट टेंस। एग्जाम्पल, ही सेज मोहन इज माई ब्रदर। सेज के बाद ऑब्जेक्ट नहीं आया है तो सेज का सेज ही रहेगा। ही सेज दैट, सिर्फ दैट लग जाएगा। मोहन में नाम में कोई चेंजिंग नहीं होती है और टेंस में भी कोई चेंजिंग नहीं होगी। मोहन इज हिज ब्रदर। हिज क्यों होगा अभी हम बताएंगे। मेन यह है कि सेज अगर है तो पहली बात टेल्स नहीं होगा क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं दिया है। बीच में दैट आएगा, नाम में चेंजिंग नहीं होती है, और टेंस में इसलिए नहीं चेंजिंग होगी क्योंकि यहाँ पर प्रेजेंट टेंस दिया हुआ है। हम पास्ट लेके चलते हैं। ही सेड, इसी को मान लो मोहन इज़ माई ब्रदर, तो ही सेड, ठीक है, मोहन इज़ अ गुड बॉय। दूसरा लेते हैं, ही सेड मोहन इज़ अ गुड बॉय, तो ही सेड का सेड ही रहेगा, दैट आएगा, और यहाँ हो जाएगा मोहन वाज ए गुड बॉय। मोहन वाज ए गुड बॉय।
यहाँ पे देखिए ही सेड, अगर सेड टू रहेगा तो टोल्ड हो जाता। दैट मोहन इज का आवाज़ क्यों होगा यहाँ पे चेंज, क्योंकि पास्ट में दिया हुआ है। अब एक और एग्जांपल देखते हैं। रमेश सेड ही रीड्स, ही प्लेस क्रिकेट। रमेश सेड ही प्लेस क्रिकेट। अब यहाँ पर सेड है तो ये जो प्लेज है ये बदल जाएगा, यानी रिपोर्टेड अगर पास्ट टेंस में है तो सॉरी रिपोर्टिंग अगर पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड का टेंस बदल जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा, रमेश सेड दैट ही प्लेड क्रिकेट। ही प्लेड क्रिकेट क्यों हो गया, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पास्ट इंडेफिनिट में बदल जाता है। जब एस आई एस आए तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, और वर्ब का सेकंड फॉर्म आता है तो पास्ट इंडेफिनिट है। यह सेड है तब बदला है। अगर सेज रहता, जैसे यहाँ सेज है तो यहाँ नहीं बदलेगा टेंस, जैसे टेंस नहीं बदला, लेकिन जब सेड रहेगा तो बदलेगा। देखिए इज का आवाज़ हो गया, यहाँ पर सेड है तो प्लेज का प्लेड हो गया। तो एक एग्जाम्पल ये है, सारे एग्जाम्पल देखेंगे। कोई या भी असर्टिव चल रहा है, इसके बाद आपका इंट्रोगेटिव है, ऑप्टेटिव है, एक्सक्लेमेटरी है, ये सारी है। लेकिन सबसे लंबा अगर कोई है तो सिर्फ दो ही है, इंट्रोगेटिव और असर्टिव, तीसरा नहीं है। तीसरा है हल्का फुल्का है। यहाँ पर और एग्जाम्पल देखते हैं। सीता सेड टू गीता, सीता सेड टू गीता हर मदर हैज़ गॉट अ टीवी। सीता सेड टू गीता हर मदर हैज़ गॉट अ टीवी। तो क्या हो जाएगा, सीता टोल्ड गीता दैट हर मदर हैड गॉट, या हैड गॉट हो जाएगा, गॉट अ टीवी। यहाँ पर सेड टू है तो टोल्ड हो जाएगा, बीच में दैट आता है, और हैज़ का क्या हो जाएगा, हैड हो जाएगा। जो कॉलम हमने बताया है कौन सा टेंस किस टेंस में बदलेगा, उसको अगर अभ्यास करेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा। अब हर टेंस का एग्जाम्पल नहीं देंगे। अब चलते हैं आगे। प्रोनाउन में क्या चेंज, प्रोनाउन में चेंजिंग कैसी होती है। देखिए ये तो हो गया टेंस में चेंजिंग। चेंज इन प्रोनाउन, प्रोनाउन के 3 पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन प्रोनाउन। आई और वी, जो आई है और वी है फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, यू सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, और ही सी इट दे कोई भी नेम है, ये सब थर्ड पर्सन प्रोनाउन है। तो आई का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, ये सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, आई का मी, वी का अस, यू का यू ही रहता है, ही का हिम, सी का हर, दे का देम। और एक होता है, प्रोनाउन पढ़ेंगे तो पता चलेगा, पजेसिव केस। इसमें आई का माई हो जाएगा, माइन हो जाएगा, और वी का आवर, आवर्स, और यू का योर, योर्स, ही का हिज होगा, और हर का हर और हर्स, और दे का देयर, ऐसे होता है। इस कॉलम को देखते हुए प्रोनाउन में चेंजिंग होती है, इस कॉलम को देखकर। अब यहाँ पर जो 3 पर्सन प्रोनाउन है उसके बारे में देखेंगे। रिपोर्टेड स्पीच का प्रोनाउन अगर फर्स्ट पर्सन में है, पहला कंडीशन, रिपोर्टेड यानी इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, रिपोर्टेड स्पीच का प्रोनाउन अगर फर्स्ट पर्सन में है तो रिपोर्टिंग के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। ध्यान से देखना है, रिपोर्टेड स्पीच का प्रोनाउन अगर फर्स्ट पर्सन में है तो रिपोर्टिंग के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदल जाएगा। रिपोर्टेड का प्रोनाउन अगर सेकंड पर्सन है तो रिपोर्टेड के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदल जाएगा। ये रिपोर्टेड है, ये रिपोर्टेड है, और ये रिपोर्टिंग है। रिपोर्टेड का सब्जेक्ट अगर फर्स्ट पर्सन में है, जो कि मैंने कॉलम बताया है, रिपोर्टेड का सब्जेक्ट अगर फर्स्ट पर्सन में है तो रिपोर्टिंग के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेगा, यानी जिस सब्जेक्ट जिस फॉर्म में रहेगा उसी फॉर्म में चेंज हो जाएगा। रिपोर्टेड का सब्जेक्ट अगर सेकंड पर्सन प्रोनाउन है तो रिपोर्टिंग के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, और रिपोर्टेड का सब्जेक्ट अगर थर्ड पर्सन में है तो कोई परिवर्तन नहीं होगा थर्ड पर्सन का। अब इसको एग्जाम्पल वाइज समझेंगे। एक शॉर्टकट है सन और 1 2 3, ये रिपोर्टेड है। रिपोर्टेड फर्स्ट पर्सन है तो रिपोर्टिंग के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, सेकंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, थर्ड पर्सन है तो कोई चेंज नहीं होगा। एग्जाम्पल से ये प्रूव हो जाएगा। इसके बाद एक है नियरनेस वर्ड, तब जाके असर्टिव खत्म होगा। टॉपिक लंबा है,
फिर हमने प्रोनाउन में चेंज बता दिया है। हाँ, एग्जाम्पल, मीरा सेड आई एम अ गुड गर्ल। तो आई अब यहाँ पर रिपोर्टेड है, आई क्या है, फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेगा। सब्जेक्ट थर्ड पर्सन में है तो थर्ड पर्सन का प्रोनाउन सी हो जाएगा। ये हो जाएगा मीरा सेड दैट सी वाज अ, इज का एम का इज वाज हो जाएगा, दैट सी वाज अ गुड गर्ल, ये हो जाएगा। मीरा सेड दैट सी वाज अ गुड गर्ल। सी क्यों हुआ, आई फर्स्ट पर्सन में है तो रिपोर्टिंग का जो सब्जेक्ट है वो क्या है, थर्ड पर्सन में। थर्ड पर्सन का जो प्रोनाउन होता है वो ही सी इट होता है, दे होता है। तो यहाँ ये सिंगुलर है इसलिए यहाँ सिंगुलर का सी हो गया। सेकेंड पर्सन का ऑब्जेक्ट देखते हैं, एग्जाम्पल, रमेश सेड टू हिज सिस्टर यू आर अ लायर। रमेश सेड, अब यहाँ पे देखिए रमेश टोल्ड हो जाएगा, रमेश टोल्ड हिज सिस्टर, सेड टू का टोल्ड, हिज सिस्टर दैट, यू सेकेंड पर्सन है तो ये फिर ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। ऑब्जेक्ट सिस्टर है, सिस्टर थर्ड पर्सन होता है, कोई भी नाम है थर्ड पर्सन है तो इसका प्रोनाउन क्या होगा, यू के यानी हर, नहीं सी, दैट सी वाज अ लायर। रमेश टोल्ड हिज सिस्टर दैट सी वाज ए लायर। अब सेकेंड पर्सन में है ये यू तो ये सिस्टर के अनुसार बदलेगा और सिस्टर का प्रोनाउन क्या होगा, सी होगा। अब थर्ड पर्सन का एग्जाम्पल देखते हैं, दे सेड, नहीं यहाँ देखते हैं, प्लेयर्स सेड यू विल गो फ्रॉम हियर, यू विल गो फ्रॉम हियर। प्लेयर सेड यू विल गो फ्रॉम हियर। अब देखिए थर्ड पर्सन का हमें एग्जाम्पल चाहिए ना, तो यहाँ यू नहीं होगा, दे होगा। यहाँ पर एक थोड़ी चेंजिंग मैं कर रहा हूँ, यहाँ क्रिकेटर्स डाल देते हैं, क्रिकेटर्स विल गो फ्रॉम हियर, यहाँ डाल देते हैं दे। कोई भी डालेंगे चेंजिंग तो होना नहीं है। दे सेड क्रिकेटर्स विल गो फ्रॉम हियर। अब यहाँ पर जो थर्ड पर्सन प्रोनाउन है इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा, सिर्फ विल का वुड हो जाएगा क्योंकि सेट दिया हुआ है तो विल का वुड हो जाएगा, क्रिकेटर्स का क्रिकेटर्स ही रहेगा। कोई भी नाम लिखेंगे थर्ड पर्सन में आता है, ही सी इट दे, या कोई भी जो नेम होता है सब थर्ड पर्सन में आता है। तो इस कंडीशन में उसमें कोई चेंजिंग नहीं होता। इसके बाद एसर्टिव का एक पार्ट रह गया, नियरनेस यानी नज़दीक का शब्द दूर का शब्द बन जाता है। और ये कब होता है, खासकर तब होता है जब रिपोर्टिंग पास्ट टेंस में दिया हो। दूर का, जैसे दूर का नज़दीक नहीं होगा, नज़दीक का दूर हो जाएगा। जैसे दिस का दैट हो जाएगा, दिस का दोज हो जाएगा, और हियर का देयर हो जाएगा, और कम का गो, हेंस का देंस। ये एसर्टिव का पूरा हो गया। इसका नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव। तो अभी इसको ब्रेक करके सेकेंड पार्ट में इंट्रोगेटिव बताएंगे।